यहाँ तक क्लियर है? तू ऑन करके मेरी साइड में करके बैठी, ताकि हम अपनी लोकेशन देखते हुए रास्ते में हमारे पास। खुशबू, ईमान, अब सही आ रही है बेटा? एक्चुअली नेटवर्क एक प्रॉब्लम कर दिया तो चेंज करना पड़ता है मुझे। वाईफाई भी 2 है और इंटरनेट भी 2 है, 4 इंटरनेट के कनेक्शन है। उसके बाद भी देख लो कोई मार जाता है सर्वर डाउन। अब सही आवाज आ रही बेटा? अभी भी नहीं आ रही क्या? अच्छा, बराबर। अब नहीं होगी, अब नेट बदल दिया। अब नेट का कनेक्शन चेंज कर दिया और हमने थोड़ा सा इसको और सुधार किया है। अब नहीं होगी दिक्कत। चलिए, इसमें बेटा 10,000 टिकट में से 10 प्राइज है, तो ब्लैंक कितने होंगे? ब्लैंक होंगे 9,990 और प्राइज होंगे 10। अब बंदे ने एक टिकट खरीदी, एक टिकट खरीदी और वो हमसे कहता है भाई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज मिलेगा, प्राइज नहीं मिलेगा, प्राइज नहीं मिलेगा। तो अगर वो एक टिकट खरीदता है, एक टिकट खरीदा और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ही विल नॉट गेट प्राइज। देखिए, प्राइज ना होने के कितने केसेस हैं आपके पास? 9,990 हैं। 9,990 C1 फेवरेबल क्या होगा? वो जो एक टिकट है वो 9,990 में से है। और नीचे बेटा, नीचे तो हमेशा टोटल केसेस क्या होंगे? 10,000 में से C1। आप 1 के केस में सीधा ऐसा भी लिख सकते हो, 9,990 अपॉन 10,000। अरे बेटा, एक टिकट है उसके पास और वो इनाम नहीं आए, तो टिकट इनाम ना आने वाली कितनी है? 9,990, 9,990 अपॉन टोटल केसेस। नहीं आया समझ? ईमान से अभी भी नहीं आया? अरे बेटा, 10,000 में से 9,990 ब्लैंक्स है। ब्लैंक मतलब उसमें टिकट वो ही नहीं है, प्राइस। अगर वो एक टिकट वहां से ड्रॉ करता है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ही विल नॉट गेट प्राइज। इट मीन्स कि जो उसकी एक टिकट है वो इनमें से है, 9,990 में से है वो टिकट। तो 9,990 में हो गया। अब सेकंड में कितने केसेस हैं इसके पास बताइए? 2 टिकट हैं बेटा इसके पास। सेकंड केस में इसके पास 2 टिकट्स हैं। 2 टिकट हैं इसके पास। और अब प्राय प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ही विल नॉट गेट प्राइज। अब भी उसको प्राइज नहीं मिले। इसका मतलब 9,090 में से 2 टिकटें हों। अरे जो 2 टिकटें हैं वो दोनों के दोनों इस कैटेगरी में हों, ब्लैंक वाली में, और डिवाइड बाई 10,000। पूरा सोल्व नहीं करना आपको। आया? अभी भी समझ नहीं आया है? बोलो भाई। क्लियर है? हिमांशी को भी क्लियर है? अब देखो बेटा, अगला, अगर उसको 10 टिकट उसके पास है, यानी कि 10 की 10 टिकट लिए बैठा है, वो 10 टिकट लिए बैठा है, ठीक है? क्या हो गया? अब प्राइजेस क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी। अभी भी प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि ही विल नॉट गेट प्राइज। प्राइज उसको मिलेगा ही नहीं।
क्या कहेंगे आप? मुकेश जी जो बिना प्राइज वाली है ना उसमें से 10 है। शिबू, शिबू, अरे सीमान समझ आ रहा है भाई, नहीं आ रहा? सार्थक आज नहीं है क्या? चले लिखते तुम्हें मैंने ले ली, चलो कोई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मुझे। भाई जो 10 टिकट है वो इनमें से है, तो इसमें से 10, 9990 में से 10, तो 9990 की 10 अपॉन में टोटल 10,000 में से। हिमांशी समझ आया कि नहीं आया? खुशबू, चलिए और बता दे, डाउट कहीं छूट गया हो तो मेरे को तुम ब्लेम कर सकते। अभी ले मेरी बेटी, अभी बता दे। देखो कोशिश तो मैं पूरी करता हूं। हाँ भाई 6 क्वेश्चन सुनो बेटा। 3 लेटर्स आर डेडिकेटेड टू 3 पर्सन, ठीक है, and an envelope is an address to each of them. The letters are inserted into the envelope at the random so that each envelope contain exactly one letter. हाँ जी बताइए। हाँ जी, अच्छा अच्छा शिबू की। हाँ जी, फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलोप। देखो बेटा 3 लेटर हैं, देखिए 3 लेटर हैं और 3 एनवेलोप है। 3 लेटर को लिखा और 3 एनवेलोप में रखना है आपको। भाई रखना का मतलब ये है कि किसी लिफाफे में कितने भी लेटर रखे जा सकते हैं, सारे का सारे, एक में भी आ सकते हैं सारे, एक में 2, एक में 1 आ सकता है। क्लियर है? देखिए क्या है 3 लेटर्स, हाँ जी, 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelope at random so that each envelope contains exactly one letter. हर एक एनवेलोप में एक ही लेटर होना चाहिए, इससे ज्यादा लेटर अलाउड नहीं है। पहली बात तो ये सुनो, ठीक है भाई, कंडीशन ये है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि that there is at least one letter in its proper envelope, के बिल्कुल ठीक एक लेटर है जो प्रॉपर एनवेलोप में है। देखिए आप टोटल पॉसिबल केसेस बताओ कितने होंगे पहले तो मुझे कारण बताइए। देखिए टोटल पॉसिबल जो है, पॉसिबल केसेस क्या होंगे बताओ, बोलो भाई। टोटल पॉसिबल केसेस बेटा, भाई पहला लेटर 3 एनवेलोप में रखा जा सकता है, दूसरा 2 के अंदर, तीसरा 1 एनवेलोप में, टोटल 6 केसेस। ठीक है, अब आप देखिए L1, L2, L3 तो आपके लेटर ले लिए और E1, E2, E3 एनवेलोप ले लिए। अब रखना शुरू करो, देखो कैसे रखोगे।
देखिए, ये E1 एनवेलोप है, ये E2 एनवेलोप है, ये E3 एनवेलोप है। केस फर्स्ट क्या होगा बेटा? फर्स्ट केस रखिए, E1 में 1 मिनट, L1 इसके अंदर, मतलब तीनों मैटर अपने प्रॉपर लिफाफे में। पहला केस। दूसरा केस, ये पहला तो सही हो, इनमें गड़बड़ हो गया है। तीसरा केस, पहले दूसरे की गड़बड़ कर दो, पहले दूसरे की गड़बड़ कर दो, बताओ। एक मिनट रुक जाओ, पहले और दूसरे की, L2 L1 और L3 प्रॉपर है। पहले तीसरे की गड़बड़ कर दो, बताओ। एक मिनट, पहला तीसरा L3 L2 L1, बताओ भाई। ठीक है, और भी संभावना बनती है। हाँ जी, बोलो बेटा। क्या हो गया? बोलो। अरे और भी कोई केस बनता है, मतलब रुक जाती है। पिक्चर तो सही आ रही है। अच्छा अच्छा, रुक रही है। तेरा फोन हैंग हो रहा है, मेरा हो? अच्छा, अरे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, नेटवर्क नहीं होता कई बार, ये कैमरा ना। अब देख, है क्या हो गया? कोई ना, वो तो नेटवर्क हैंग है। अरे सही दिख रहा है। हिमांशी, क्या दिक्कत आ रही है भाई? नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, मेरा जहां तक ख्याल है।